गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको तंबाकू की खेती बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। ये एक व्यापारिक फसल है और जितनी भी फसल है उन सभी से ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। ये फसल है लगभग सर्दियों में तैयार की जाती है। इसकी बुआई है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ये लगभग 5 महीने तक चलने वाली फसल होती है। 5 महीने में पककर तैयार होने वाली फसल है। ये फसल जिस भी खेत में एक बार ग्रो कर दी जाती है उस खेत के कीड़े मकोड़े जितने भी मिट्टी में जर्म्स वगैरह हैं पूरे नष्ट हो जाते हैं और जो आगे फसल तैयार की जाती है उस फसल के लिए DAP का भी काम करती है। तो उस फसल में ना ही तो कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही DAP का। फ्री में अगली फसल रेडी हो जाती है तो इससे डबल प्रॉफिट होता है। इसकी जो मार्केट की कीमत है वो लगभग 1 क्विंटल है 22-23 हज़ार रुपये जाती है। तो अन्य कोई भी वेजिटेबल है या कोई भी धान है गेहूँ है किसी भी जो फसल है वो 22 या 20 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल नहीं जाती है। ये 2-3 हज़ार रुपये 5-7 हज़ार रुपये इतने तक ही जाती है। इस फसल से काफ़ी प्रॉफिट मिलता है और फसल को इस तरह से काट कर और सुखाया जाता है और फिर ये मार्केट में ले जाने के लिए रेडी किया जाता है। इस तरह से जैसे बेड हैं उनके अंदर इस तरह से ग्रो कर दिया जाता है। फिर इसकी कटाई इस तरह से की जाती है और यहीं पे खेत में इसको सुखा लिया जाता है इस तरह से। और जब ये सूख जाती है तब इस तरह से इसको इकट्ठा किया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर घुमाया जाता है जिससे ये इसका पानी कुछ सूख जाए और ये जल्दी सूख कर और रेडी हो जाए, क्योंकि सूखने में काफ़ी टाइम लगता है इसको सूखने में। तो ये ट्रैक्टर इस तरह से इसको बार बार में घुमा देते हैं तो इसका पानी पूरा नष्ट हो जाता है। और इसको काटने के लिए इस तरह से मशीन भी है जो खड़ी फसल को इस तरह से काट देती है, फिर इसको इकट्ठा कर लेते हैं। और ये फसल है आप यदि घर पर नर्सरी तैयार करके ग्रो करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि जब इसकी नर्सरी बाहर से तैयार की हुई लेकर आते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं तो उसका पौधा ये टेढ़ा हो जाता है और फिर आगे जब इसको खेत में ग्रो करते हैं तो टेढ़ा पौधा रहता है, काफ़ी दिक्कत देता है इसकी निराई गुड़ाई में आगे प्रूनिंग में। तो जहाँ तक हो सके इसका सीड्स खरीद कर और घर पे इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। इस तरह से इसके फ्लावर आते हैं, ये इसके फ्लावर हैं और इसके बाद इसके जो फ्रूट्स तैयार होते हैं उनमें सीड्स रेडी हो जाता है। और ये इसकी लीफ होती हैं इस तरह की, काफ़ी बड़ी बड़ी लीफ होती हैं, इन्हीं से तंबाकू तैयार की जाती है इनको सुखाकर। और ये है इसके सीड्स, ये जो पक चुके हैं वो इस तरह से ब्राउन कलर के बाहर से कवर बन चुका है और इसके अंदर है ब्लैक कलर का सीड्स निकलता है जिसको सीड से रेडी करना होता है। वो इस तरह से पौधों का ये जो फ्लावर है या इसके सीड्स हैं ऊपर से फ्रूट्स इनको तोड़ते नहीं है, फिर जब पक जाता है इस तरह से तब इसको कट करके और रख लेते हैं जिससे इनसे आगे की नर्सरी तैयार करने के लिए सीड्स से रेडी हो जाए। वैसे इसका सीड्स मार्केट में मिलता है लेकिन घर पे तैयार करते हैं तो फ्री का तैयार हो जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी होती। तो इस तरह से आप इसको इजी तरीके से इसके सीड्स तैयार कर सकते हो और आप आगे के लिए इसे नर्सरी तैयार कर सकते हो। इसकी नर्सरी है लगभग अक्टूबर के महीने में तैयार की जाती है और नवंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर से पहले पहले नवंबर के अंदर इसकी रुपाई कर दी जाती है। इसके अंदर है कोई इंसेक्ट नहीं लगता है। ये लगभग जो एक कोबरा चितकबरा कलर जो रोग आता है यही आता है जिससे इसके लीफ के ऊपर धब्बे हो जाते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी रोग नहीं आता है। इसकी उन्नत किस्में आनंद 2 है, आनंद 1 एंड 9 है और GT 4 है, GT 5 है। इस तरह से काफ़ी इसकी नई नई वैराइटीज़ के नए नए सीड्स हैं। तो ये कोई भी सीड्स आप ग्रो करके और अच्छी पैदावार ले सकते हो इससे।
इसकी प्रूमिंग 2 बार की जाती है। जैसे इसके ये फ्लावर आ रखे हैं तो जिनका सीड्स तैयार नहीं करना होता है और पौधे से तंबाकू तैयार करनी होती है, तो इसका जो ऊपर का ये फ्लावर आना स्टार्ट होता है, तने के ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको तोड़ना होता है। इसको 2 बार तोड़ा जाता है। जैसे एक लगभग 4 मंथ का हो जाता है ये पौधा तब, और उसके बाद फिर लगभग ये 15 या 20 दिन बाद दोबारा से तोड़ा जाता है। और जब इसके नीचे वाले पत्ते होते हैं, शुरुआत में आए हुए पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं और पीले होना स्टार्ट हो जाता है, तब उनको तोड़ लिया जाता है। जब एक कच्चा पत्ता होता है इस तरह का ग्रीन कलर का होता है इसका पत्ता, और जब पक जाता है तो येलो कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको तोड़ दिया जाता है। और इस तरह से इसका फ्रूट्स होता है। पकने के बाद इस तरह से ब्राउन कलर का इसका फ्रूट्स रेडी हो जाता है। और इस फ्रूट्स को फोड़ने पर इस तरह से ये ब्लैक कलर के बारीक शीट्स निकलते हैं। जिस तरह से राई के दाने होते हैं उनसे भी काफ़ी बारीक इसका सीड्स होता है इस तरह का। तो इसको स्टोर कर लिया जाता है आगे नर्सरी तैयार करने के लिए। और इसकी खेती एक बार कर लेने के बाद है अगली फसल काफ़ी दिनों तक बिना इंसेक्ट के, बिना किसी बीमारी से बचे हुए आराम से हो सकती है। क्योंकि ये जो भी इसके अपशिष्ट होते हैं, ये जिसका इसकी प्रूमिंग करते हैं तो इसके ऊपर के जो फ्लावर वगैरह तोड़कर और नीचे गिरा देते हैं। ये फ्लावर वगैरह काफ़ी जहरीले होते हैं और इनके पास कोई भी इंसेक्ट वगैरह आता है तो वो ऑटोमेटिक मर जाता है। और मिट्टी में ये जब खाद के रूप में कन्वर्ट होते हैं तो इनसे काफ़ी DAP भी मिल जाता है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होता है, कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे भी नहीं करना होता है, और ना इसमें कुछ ज़्यादा खाद वगैरह डालना होता है। जिस टाइम इसकी बुआई करते हैं तो कच्ची जो गोबर की खाद होती है वो डाल दी जाती है। और जैसे आप 1 एकड़ में है 1 DAP का जो बोरी होती है बैग, वो इसमें डाल सकते हो 50 kg का। और इसके अंदर है बीच में 2 बार, जैसे 1 मंथ पे डाल दिया, 1-2 मंथ पे डाल दिया, इस तरह से यूरिया चढ़ाना होता है। और इसकी फसल है आराम से रेडी हो जाती है और अच्छा खासा इसका मार्केट में भाव मिलता है। ये इस तरह से कच्ची है प्लांट तो इसको काट कर इसको डायरेक्ट बेच सकते हैं, लेकिन इसका उतना भाव नहीं मिल जाता जितना इसको सुखाकर और फिर मार्केट में बेचा जाता है। जे इसको पूरी तरह से सुखाकर और फिर मंडी तक पहुंचा जाता है, तब इसका अच्छा भाव मिल जाता है। और इससे आप जितनी भी फसल है सभी से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और इसके लिए दोमट मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी गई है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया इसकी उपज मिलती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करो, स्किप मत किया करो, जिससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल सके, किसी भी वेजिटेबल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर दिया करो।